कभी कभी क्रिकेट में ना ऐसे मैच हो जाते हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आईपीएल 2026 का वो मुकाबला याद है। मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। अरे बाप रे, ऐसा लगा जैसे क्रिकेट नहीं दिवाली की आतिशबाजी चल रही हो। इस मैच ने तो सही में रोमांच की सारी हदें ही पार कर दी थीं। और मुंबई के सामने था 221 रन का पहाड़ जैसा टारगेट। आप सोच रहे होंगे ये कैसे बना, और क्या मुंबई इस पहाड़ को चढ़ पाई? तो चलिए इस जबरदस्त मैच की कहानी को ना परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है पहले हिस्से से। यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बल्ले से वो तूफान मचाया जिसने मुंबई के गेंदबाजों को सच में हिलाकर रख दिया। केकेआर ने टॉस जीता, बैटिंग चुनी और भाई साहब पहली बॉल से ही इरादे साफ कर दिए। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने तो जैसे कसम खा ली थी कि आज किसी भी बॉलर को सेटल नहीं होने देना है, और बस मुंबई पर प्रेशर का मीटर शुरू से ही चढ़ना शुरू हो गया। देखिए, केकेआर की तरफ से ये कोई एक दो प्लेयर का खेल नहीं था, ये पूरा टीम एफर्ट था। एक तरफ रहाणे क्या कप्तानी पारी खेली, 40 गेंदों पर 67 रन, तो दूसरी तरफ फिन एलन ने सिर्फ 17 गेंदों में 37 रन की एक छोटी लेकिन तूफानी पारी खेलकर रन रेट को तो आसमान पर पहुंचा दिया। और जो थोड़ी बहुत कसर बची थी ना, वो युवा अंकुश रघुवंशी ने पूरी कर दी। 51 रन बनाकर टीम को एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ धकेल दिया। और अंत में कौन? फिनिशर रिंकू सिंह। उन्होंने भी 33 रनों की तेज पारी खेली और स्कोर को सीधा 220 तक पहुंचा दिया। सोचिए, 20 ओवर में 220। इस स्कोर को देखकर तो हर किसी को यही लगा होगा कि भाई मैच तो अब केकेआर की जेब में है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब आता है दूसरा अध्याय, मुंबई का जवाब। टारगेट इतना बड़ा था कि ज्यादातर लोगों ने तो टीवी बंद करने का सोच लिया होगा। मान लिया कि मैच तो गया, पर टी20 क्रिकेट की यही तो खासियत है, यहां कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। और बस यहीं से मैच ने पलटी मारी। क्रीज पर कौन उतरा? हिटमैन रोहित शर्मा। और उन्होंने आते ही ऐसा काउंटर अटैक किया ना कि जो केकेआर के गेंदबाज कुछ देर पहले हीरो बने घूम रहे थे, अब बिल्कुल हैरान परेशान दिख रहे थे। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 205 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट, मतलब हर बॉल पर 2 से ज्यादा रन। रोहित की इस बेखौफ बैटिंग ने केकेआर से सारा का सारा मोमेंटम ही छीन लिया था। तो रोहित ने तो जीत की नींव रख दी थी, पक्की वाली। लेकिन इतने बड़े टारगेट को चेस करने के लिए एक और हीरो की जरूरत थी, और वो हीरो बनकर उभरे रायन रिकेल्टन। और इन दोनों की पार्टनरशिप ने तो मैच का रुख ही बदल दिया। एक तरफ रोहित थे 78 रन बनाकर बॉलर्स पर हावी, तो दूसरी तरफ रिकेल्टन जिन्होंने 81 रनों की पारी खेलकर केकेआर की वापसी के सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। अंदाजा लगाइए, दोनों ने मिलकर 14 छक्के मारे। 14! देखिए, रिंकल्टन की पारी ने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, उसने केकेआर की पूरी बॉलिंग स्ट्रैटेजी को तहस नहस कर दिया। उनका हर शॉट केकेआर की उम्मीदों पर एक कील ठोकने जैसा था। और देखते ही देखते मैच पूरी तरह मुंबई की तरफ झुक गया। और जब ये दोनों बड़े बल्लेबाज आउट हुए तो फिनिशर्स ने कमान संभाली। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और फिर कप्तान हार्दिक पांड्या, इन सब ने छोटी छोटी लेकिन बहुत ही कीमती और तेज पारियां खेली। इसका नतीजा ये हुआ कि रन रेट का प्रेशर कभी मुंबई पर वापस आ ही नहीं पाया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर 220 रन बनाने के बाद भी कोई टीम हार कैसे सकती है? चलिए थोड़ा इस मैच का पोस्टमार्टम करते हैं और समझते हैं कि यह सब हुआ कैसे। अगर इस पूरे मैच में से कोई एक टर्निंग पॉइंट चुनना हो, वो एक पल जहां से सब कुछ बदल गया, तो वो थी रोहित और रिकेल्टन की पार्टनरशिप। उन्होंने सिर्फ रन नहीं मारे, उन्होंने केकेआर के बॉलर्स के कॉन्फिडेंस पर लगातार हमला किया, उन्हें संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया। तो मुंबई की जीत का फॉर्मूला एकदम सीधा सा था, 3 हिस्सों में। नंबर 1, रोहित का वो जबरदस्त अटैकिंग स्टार्ट। नंबर 2, रिकेल्टन की वो मैच जिताने वाली पारी जिसने मैच को मुंबई की झोली में डाल दिया। और नंबर 3, हार्दिक का वो शांत फिनिश जिसने जीत पर आखिरी मोहर लगा दी। लेकिन देखिए, हर जीत की कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, हार का। और यहां कोलकाता की हार की वजह एकदम साफ थी, उनकी गेंदबाजी। ये चार्ट केकेआर की पूरी कहानी बता रहा है। उनके जो मेन बॉलर्स थे वो पूरी तरह बेअसर साबित हुए। वैभव अरोड़ा ने 50 से ज्यादा रन दे डाले, वरुण चक्रवर्ती भी बहुत महंगे पड़े, यहां तक कि सुनील नरेन जैसा बड़ा गेंदबाज भी रनों को नहीं रोक पाया। और बस यही मुंबई की जीत की एक बहुत बड़ी वजह बन गई। और आखिर में नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि मुंबई इंडियंस ने 5 गेंदें रहते ही 221 रनों का वो लक्ष्य जो असंभव लग रहा था उसे हासिल कर लिया। ये यादगार मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। जीत तो शानदार थी, इसमें कोई शक नहीं,
लेकिन इस जीत ने ना एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि इस जीत का असली हीरो था कौन। अब देखिए, ऑफिशियल मैन ऑफ द मैच तो रायन रिकल्टन को मिला क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए थे। लेकिन सोचिए, क्या यह जीत मुमकिन होती अगर रोहित शर्मा ने वो 78 रनों की तूफानी पारी खेलकर एक मजबूत नींव ना रखी होती? तो सवाल वही का वही है, इस जबरदस्त चेस के बाद असली हीरो कौन है? वो जिसने सबसे बड़ी पारी खेली या वो जिसने जीत की सबसे मजबूत नींव रखी? रोहित शर्मा या रायन रिकल्टन? फैसला वाकई में बड़ा दिलचस्प है।